हमारी आज मीटिंग हुई है शिकायत निवारण समिति की डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग। और उसमें जो लोगों के इश्यूज थे उन पे चर्चा हुई और खास तौर पे जो जिला के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस ढंग से गति देनी है, किस ढंग से उनको कंप्लीट करना है, उस पे बातचीत हुई है। हमारा जो लोगों द्वारा यहाँ मसले उठाए गए, जैसे माता चिंतपूर्णी जी के भवन का निर्माण होना है, वहाँ पे विस्तारीकरण होना है मंदिर का, और उसके लिए पैसा भी अवेलेबल है। 75 करोड़ रुपया हमने सैंक्शन किया है खर्च करने के लिए टेम्पल के लिए, और पर्यटन डिपार्टमेंट ने भी लगभग 50 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा खर्च करना है। तो अब हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल डायरेक्शंस दी हैं कि अब इसका जल्दी से फाउंडेशन स्टोन करवा के इसको तत्काल स्टार्ट किया जाए, ताकि एक भव्य मंदिर बन के तैयार हो। और उस पे जो भी उसकी निटी ग्रिटीज है, छोटी छोटी पेचीदगियां हैं, उन सब पे डिस्कशन हो गया है। और डिप्टी कमिश्नर को हमने कह दिया है कि मंदिर निर्माण और उसके आसपास का जैसे कोई कैमरास लगने हैं, लाइट्स लगनी है, वॉशरूम्स बनने हैं, या कोई सेल्फी पॉइंट्स बनने हैं, तो उसके लिए हमने डिप्टी कमिश्नर को अधिकृत कर दिया कि आप जो है काम करें, और उसकी जो भी सैंक्शंस हैं हमारे से टाइम बाउंड तरीके से आप ले सकते हैं। तो स्थानीय विधायक जो है वहाँ के चिंतपूर्णी के, इनका भी ये मेजर कंसर्न है कि मंदिर का निर्माण तेजी से हो। तो इस पे डिस्कशन हुई है। बल्क ड्रग पार्क के काम को कैसे तेजी देनी है, उसमें हमारे पास एनवायरमेंट क्लियरेंस अवेलेबल है, और पेड़ों के कटान का काम जैसे ही पूरा होगा, और वहाँ पे लैंड लेवलिंग के लिए 232 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया है। तो और उसके बाद सीवरेज का टेंडर आज शायद खुलना है, तो उस पे भी काम चल रहा है। और बहुत जल्दी हम इस प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका फाउंडेशन स्टोन देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था। और ये उस समय फैसला हुआ था जब यहाँ पे कोरोना काल चल रहा था, और कोरोना के चलते हमारी डिपेंडेबिलिटी दवाइयों को लेके या तो चाइना पे थी, अमेरिका पे थी, तो उसको दूर करने के लिए ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया। और आने वाले टाइम में इसका बहुत फायदा जो है देश को होगा। और ये स्टेट ने बिड करके हासिल किया है, लेकिन अब स्टेट ने अपना शेयर देना शुरू कर दिया है, केंद्र ने अपना शेयर देना शुरू कर दिया है, और हम मिलके इस प्रोजेक्ट को गति देंगे। फिर थर्डली जो है यहाँ पे हमारे जो आलू का प्रोसेसिंग प्लांट लगना है, तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में आलू लोग पैदा करते हैं, और उसको दूर बेचने जाना पड़ता है, और हर बार लोगों के साथ ठगी होती है जो बाहर से लोग आते हैं। तो उसको एक्सपीडाइट करने के लिए हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि वो तत्काल जो है जिस कंपनी के साथ एमओयू हुआ है उसको बुला के इसका काम शुरू करवाने की दिशा में का कदम उठाया जाए। फिर वाटर ट्रांसपोर्ट का काम है। हमारे यहाँ पे बंगाना में ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे इसको हम गति दे सकते हैं। केंद्र सरकार से हमारी बात भी हुई है कि किस ढंग से हम यहाँ टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इको टूरिज्म साइट्स की भी हमारी बात हुई है कि अभी तक इको टूरिज्म के क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ नहीं है, तो उसको कैसे लोगों को इनवाइट करना है ऊना जिला में। और खास तौर पे हमारे जो पुलों का काम है, ये जिला जो है इसको लिंक करना था। मिसिंग लिंक बहुत थे यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट जाम हो जाती थी जब फ्लड आते थे या पानी में बरसता था। तो अब बड़े पैमाने पे पुल बन रहे हैं, जैसे हमारा लठियानी मंत्री पुल है, इसको कैसे गति देनी है। हमारी जो है पंडोका त्यूड़ी का ब्रिज है, फिर हमारा लोहारली का ब्रिज है, और एक ब्रिज
चिंतपूर्णी कॉन्स्टिट्यूंसी में और भी 40-50 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। तो टोटल बड़े पैमाने पे ब्रिजेस बन रहे हैं और अरबों रुपया उस पे खर्च हो रहा है और ऐसे ही सड़कों पे भी काफी पैसा खर्च हो रहा है। उसको टाइम बाउंड तरीके से कंप्लीशन कैसे करनी है, तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दी है, ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी है। यहाँ पे गो अभ्यारण्य बनना है और उसके कामकाज की समीक्षा की है कि किस ढंग से उसको आगे आगे चलाना है। और दूसरे जो काम जिला में चल रहे हैं, पानी की स्कीम, और एक पानी की स्कीम चिंतपूर्णी की माता मंदिर की पानी की स्कीम की बात आई है। कल हम और एमएलए साहब 13 करोड़ रुपए की लागत से वो स्कीम बनी है, 10 गांव को उसका फायदा मिलेगा। कल हम बाद दोपहर जो है उस स्कीम का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि स्कीम हमने पूरी तरह बना के तैयार कर दी है। जो थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, लोगों से डायलॉग करके डिस्कशन करके वो भी ओवर हो गया है। तो अब विकास को रफ्तार देने, विकास को गति देने के लिए और समस्याओं का हल करने के नजरिए से आज की ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी। सर, बनखंडी में रोपवे लगने जा रहा है, इसके बारे में? हाँ, बनखंडी में जो पंडोका से आगे है हम आ रहे हैं, वहाँ पे हम रोपवे लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि और उसका हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दे दी है। और आज रोपवे के डायरेक्टर भी यहाँ पे आए हुए थे। तो उन्होंने यहाँ ऊना जिला में जो रोपवे की गुंजाइश है, कोई एस्केलेटर्स लगाने की गुंजाइश है, वो संभावनाएं हमने उनको तलाशने के लिए कहा है। और उसका पंडोगा के रोपवे का हमने टेंडर करने के निर्देश दे दिए हैं। जल्द ही रिकॉर्ड टाइम में हम वो बना के तैयार करेंगे, ताकि जो होशियारपुर से जनता आती है या लोग आते हैं, टूरिज्म की दृष्टि से जंगलों के बीचों बीच वो लगेगा, तो उसके लिए भी आज हमने फैसला किया है।